दिस वाज वन फ्री प्लेटफॉर्म एंड आई थिंक पेड भी था, तो क्या ही था वो पेमेंट के लिए. After that, sir, Conquer started, and initially PYQs were discussed. Then the model answers, sir, to your credit and the credit of the entire team. Personally, I didn't go anywhere away from those model answers. Only just the news events or current affairs data. Those were also provided to your credit again, sir. You have made us understood how each of the GS papers require a different kind of mindset. मैंने एसेज भी इस बार प्रैक्टिस किए थे वही आपके सेशंस देख के. उसके बाद वो बहुत मतलब इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव. मतलब वो पूरा बैठ के समझाना, बच्चों की कॉपीज चेक करना कि देखो इसमें ये किया जा सकता था, इसमें यहाँ ये हो सकता था, इस तरह से लिंक करो. मतलब वो सब इस बार मैंने प्रॉपर्ली पूरा मेंस फॉलो किया है आपका. कोइंसिडेंटली मैंने सबसे पहले अंडरस्टैंड यूपीएससी ही सर्च किया. मुझे याद है उस दिन कॉन्कर मीन्स का ब्रोशर ही आया था उस समय. आपकी आवाज ऑडियो सुनी थी मैंने उस समय पे. लगा कोई बड़ा भाई समझा रहा है. मैंने कहा ये बंदा इंटरेस्टेड मेरा है. अगर आप नहीं होते सर, नियर टू इम्पॉसिबल था मेरे लिए. मैं सच कह रही थी, नियर टू इम्पॉसिबल. सर बिल्कुल बहुत बहुत कंट्रीब्यूशन है आपका. मेंस का जो आपने फॉर्मूला क्रैक किया है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप टीच कर सकती हूँ वो किसी को भी. जो अंडरस्टैंड यूपीएससी का जो प्रोग्राम रहा है सारा वही फॉलो किया. कॉन्कर में भी था मैं. कर में भी मतलब जो आपकी एक तो डिस्कशंस, एडिशनली जो वहाँ से डेटा मिलना, जो सारा कुछ मिलना, क्योंकि आंसर राइटिंग मैं अपने फर्स्ट प्री से पहले से भी करता था, तो मेरे को एक ग्राउंड वर्क था, तो फिर वो इम्प्रूव होता गया. अब लोग पूछ रहे हैं मोक कैसे नहीं दिया, फोमो नहीं हुआ. मैंने कहा नहीं, मेरे पास बहुत अच्छे मेंटोर थे. You have been an implicit mentor behind the YouTube. They never talk to you directly, but still helped me in my preparation. सैफ जी का ऐसा कोई ग्रुप तैयार हुआ है, आई ज्वाइन, जहाँ तक वो हेल्प करता था कि हम रिसोर्सेज दे दें, कोई और दे रहा है या कुछ भी, आपके सेशंस के नोट्स बनाए हो किसी ने भी डाल दिए, मल्टीपल लोगों ने डाल दिए, हेल्पफुल. तो वो बहुत हेल्पफुल. सर आपसे मैं जुड़ा था लास्ट 23 प्रीलिम्स के बाद, जब आपने SFG मेंस जो पहला 3000 लोगों का ग्रुप था, तो आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट. एक डर अंदर से जिसने निकाल दिया पूरा, एंड जो कॉन्फिडेंस दिया वाज द फ्लैश सेशन सर. तो थर्ड अटेम्प्ट में आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग जहाँ पे मुझे थोड़ा एक कम्युनिटी ऐसी मिले वेयर पीपल आर आल्सो डेडिकेटेड, जहाँ पे कॉन्फिडेंस मिल रहा है और कोई ऐसे भी लोग हैं जो आपको भी पुश कर रहे हैं थ्रू देयर ऑप्टिमिज्म, थ्रू देयर पॉजिटिविटी. तो सर आई थिंक वहाँ से मुझे SFG मिला था, और वो जर्नी जो थी वो आपकी जर्नी और हमारी जर्नी ऑलमोस्ट कॉन्साइड कर रही थी. राइट. उससे पहले सर मैं PYQ की प्रैक्टिस नहीं करता था. राइट. तो आई वुड टोटली गिव इट टू यू सर ऑन दैट फ्रंट, क्योंकि PYQ कैसे एनालाइज करना है और उनकी क्वेश्चन आंसर वो करने हैं, वो मैंने तब थर्ड अटेम्प्ट से ही स्टार्ट किया. उससे पहले मैं नहीं कर रहा था. Then Conquer किया था. Conquer means. Hello everybody, welcome back to Understand UPSC. My name is Satyam Jain, and congratulations to all of you for the completion of 2 years of Understand UPSC. एंड इस पर्टिकुलर वीडियो के डायरेक्टली एजेंडा पे आते हैं. तो बहुत टाइम से बच्चे बोल रहे थे सर कॉन्कर मेंस का जो प्रोग्राम है, जो इतना ज़्यादा मतलब एकदम से इट हैज़ कम इनटू लाइक एवरी स्टूडेंट्स लाइक वॉइस, एवरी रैंकर्स वॉइस. तो सर ये क्या है, इसके बारे में बता दो, डिटेल में बता दो, ताकि हम अपना एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें. तो आई टेल यू अबाउट द कॉन्कर मीट्स 2026 ऑनलाइन एंड ऑफलाइन. मतलब डिलीवरेबल्स तो देखो सेम ही होते हैं, बस ऑनलाइन में आप ऑनलाइन पढ़ते हो, ऑफलाइन में आप सेंटर पे क्लासरूम पे आके पढ़ते हो. दैट इज द ओनली डिफरेंस है ना. इसके डिटेल बता दूंगा अभी मैं. एक अपसर्ज की मेंस की टेस्ट सीरीज हम लेके आ रहे हैं इस बार. अब आपको पता ही है कि टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग पूरी यूपीएससी के इतिहास में सबसे पहला जो पोटेंट पर्टिनेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज किया था अंडरस्टैंड यूपीएससी ने किया था. तो आज हम आपको उसका आंसर भी देंगे. राइट. और मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ ये चीज़. आपको पता है कि मैं लास्ट ईयर टेस्ट सीरीज नहीं लेके आया था, तो इस साल लेके आ रहा हूँ, तो बहुत उस पर काम गया होगा. एंड देन फॉर आवर स्टूडेंट्स जो बिल्कुल एकदम एब्सोल्यूट बिगनर्स हैं, उनके ट्रांसफॉर्म टू 2026 की बात भी इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम करेंगे. ठीक है. ये वाला डाउट भी आ रहा है बहुत बच्चों का, सर कौन कर ले कि ट्रांसफॉर्म लें, क्या होता है, मैं बता दो. ये सारे डाउट्स आपके मैं अभी के अभी रिजॉल्व कर दूंगा. ठीक है. तो सबसे पहले काम करते हैं, कॉन्कर मेंस से शुरू करते हैं. देखो भाई, ये है कॉन्कर मेंस यूपीएससी सीसी 2026 के लिए है ये. तो पहला डाउट मैं यही सॉल्व कर देता हूँ. विल दिस केटर द 2025 जो मेंस लिखेंगे 2025 में उनका, नहीं, 2025 वालों के लिए एक अलग से प्रोग्राम आएगा, जो कि आपका अभी जल्दी ही आपको ऐप पे देखने को मिलेगा, जिसका प्रीलिम्स हो जाएगा क्वालिफाई. वो मैं तो मतलब टचवुड जो बच्चा ये देख रहा है वीडियो, और अगर वो प्रीलिम्स दे रहा है तो भगवान करे उन सबका प्रीलिम्स निकले, और फिर हमारे साथ आप मेंस की तैयारी करो, क्योंकि हमें पता है कि भाई मेंस इज आवर बिगेस्ट स्ट्रेंथ. मतलब मेंस पूरे इंडिया में हमारे जैसा कोई नहीं करा था. दिस आई कैन से विद एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस नाउ, है ना. लास्ट ईयर तक भी हमें पता था, लेकिन रिजल्ट्स अपने आप के लिए बोलते हैं भाई. आपने लगभग हर मेजर रैंकर मतलब के मुंह से सुना ही होगा ये कि हाँ भाई कॉन्कर मेंस, एंटायर क्रेडिट टू कॉन्कर मेंस. उनका बड़प्पन भी है वो, लेकिन सच भी है. द प्रोग्राम वॉज एसोसिएटेड विद 100+ रैंकर्स इन द लास्ट, जो अभी रिजल्ट आया है 22 तारीख को. एंड इसमें आप देखोगे अगर, तो सिर्फ टॉप 100 में ही इतने सारे रैंकर्स हैं. तो बट वही है, किसी भी प्रोग्राम का जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो सिर्फ इस बात से नहीं होती कि उसमें रैंकर्स कितने निकल गए, ये थोड़ी कि भाई जो बाकी बच्चे फॉलो कर रहे थे उनका भी कितना स्कोर गया है.
सो जो बाकी बच्चे फॉलो कर रहे थे उनका भले ऑप्शनल में चूक गया हो या फिर उनका कई इंटरव्यू में चूक गया हो, बट जो उनका ओवरऑल स्कोर है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत बेहतरीन तरीके से इंप्रूव हुआ है। सो दैट इज़ व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। और हमारा जो सबसे बड़ा एम रहेगा यहाँ पे वो 600 का रहेगा। ठीक है, देखो इस साल किसी भी इंसान की जीएस प्लस एसओ में 600 नंबर नहीं आए हैं। मुझे मेरा कोई स्टूडेंट वो 600 के नंबर पे चाहिए। तो विल यू बी लाइक वन ऑफ दो स्टूडेंट्स? मुझे बस ये बता दो। लाइक एंड आई बिलीव कि जो इस प्रोग्राम को 100% शिद्दत से कर लेगा। लास्ट ईयर हमने सोचा था कि 550 क्रॉस करवाएंगे और बहुत बच्चों के करवाए। इस बार हमें है कि भाई हम 600 क्रॉस करा दें, तो मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा टारगेट है ये। तो अब आपको हमारा उतना साथ देना है कि हम 600 क्रॉस करा दें आपको। ओके भाई, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रीलिम्स इज फॉर एमसीक्यूज, इंटरव्यू इज फॉर स्पीकिंग एंड मेंस इज फॉर आंसर राइटिंग। तो सबसे बड़ा कंपोनेंट इसका आंसर राइटिंग, पूरा बेसिक टू एडवांस टू अल्ट्रा एडवांस सब कुछ होगा इसमें। आपको बहुत ही शानदार कंटेंट, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली स्ट्रक्चर्ड कंटेंट। और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दिस एंटायर कंटेंट इज बीइंग मेड बाय AIR 83 सक्षम भाटिया सर। वो एक बात समझने की क्या है, ऐसा नहीं कि रैंक आ गई तो वो नहीं, ही हैज़ बीन हेडिंग द कंटेंट टीम फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ बिफोर द रैंक, राइट। तो अब उनकी रैंक आगे तो दिख रहा है कि अच्छा हाँ, बिकॉज ही वॉज एसोसिएटेड विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपने उनको ऑफलाइन मीट में भी देखा होगा, जब उनकी जस्ट मेंस हुआ था, इंटरव्यू कॉल भी नहीं आई थी। तो ही इज हेडिंग द एंटायर कंटेंट टीम। मेंटोरशिप के लिए ये सर हटा दो यहाँ से भाई, कोई सर्वर नहीं है। मेंटोरशिप के लिए मैं हूँ, विल टेक केयर ऑफ दैट एंड देन यू विल कॉन्कर मेंस। और आपको पता ही है भाई कि जब मेंस कॉन्कर होता है तो ही एक्चुअल में सक्सेस का रास्ता खुलता है, बिकॉज इंटरव्यू बहुत डाइसी हो रखा है। किसी 130 आते हैं और किसी के 210 आते हैं, तो देयर इज अ लॉट ऑफ डाइसीनेस। वो डाइसीनेस भी इस बार कम कर देंगे, बट फिलहाल के लिए लेट्स कॉन्कर मेंस। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो भाई ये तो खैर आपको पता ही है कि हमने कभी भी रैंकर्स को क्लेम किया नहीं है। इट इज़ ऑलवेज, मैं ये पढ़ूंगा भी नहीं, आप पॉज करके पढ़ लो आपको पढ़ना है तो, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स। ये सब मतलब ठीक है, टीम ने जो भी चीज़ें हैं वो की हैं अपनी तरफ से, लेकिन आप जानते हो कि आई हैव ऑलवेज जस्ट स्पोकन फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द क्वालिटी दैट अंडरस्टैंड यूपीएससी स्टैंड्स फॉर। तो आप ये सब देख सकते हो कि कौन कौन सी रैंक्स हैं, और ये सब रैंकर्स वो हैं जो कॉन्कर मेंस के पेड प्रोग्राम का पार्ट थे। तो इतनी रैंक्स टॉप 100 में सिर्फ कॉन्कर मेंस के पेड प्रोग्राम से, इट इज़ अ वेरी बिग डील। और ये रैंक सिर्फ वो नहीं कि किसी ने कोर्स खरीद लिया, यूज़ नहीं किया, नहीं। आप जाके देखोगे, अगर यू जस्ट गो एंड लिसन, you go and listen to AIR 11, you go and listen to AIR 40, you go and listen to AIR 44, you go and listen to AIR 83, 55, अब किसी का भी सुना था कि 91, 95, अभी तक तो खैर 95 की वीडियो आई भी नहीं है, बट यू गो एंड लिसन टू देम। सिर्फ कॉन्कर मेंस किया उन्होंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट उनकी मेंस की पूरी प्रिपरेशन का पार्ट था कॉन्कर मेंस, राइट। तो देखो एक बहुत सिंपल सी बात बता देता हूँ आपको, इस रिजल्ट के बाद तो बिल्कुल क्लियर है चीज़ कि फाउंडेशन कोर्सेज आपको मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं करता है, ठीक है। कॉन्कर आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करता है, फाउंडेशन कोर्सेज बिल्कुल नहीं करता है। फाउंडेशन कोर्सेज बस आपको एक बेस बनाते हैं, पॉलिटी पढ़ा दी, पॉलिटी पढ़ा के पॉलिटी का जो मेंस है वो कभी भी नहीं लिखा जा सकता, GS2 नहीं क्लियर हो सकता, GS2 में 120 प्लस नहीं आ सकता, बहुत सिंपल सी बात है। ओके, यू हैव टू प्रिपेयर फॉर मेंस सेपरेटली, एंड दैट इज व्हाट कॉन्कर डज। कॉन्कर प्रिपेयर्स यू एब्सोल्युटली अमेजिंगली फॉर मेंस। कॉन्कर 1.0 से ये हमने बताया है अभी आपको। एंड this scientific art of answer writing will be taught only at the Conquer program. Why do I call it scientific art? Because answer writing is as much as science as it is an art, है ना। आर्ट क्यों है? क्योंकि एक पूरा प्रेजेंटेशन है। आप एक आर्टिस्ट हो जो अपना आंसर लिख रहे हो, पूरा प्रेजेंटेशन है जो आपको एग्जाम के सामने रखना है, और उसके पीछे का जो लॉजिक है कि ये चीज़ ऐसे क्यों आएगी सर, वो चीज़ वैसे क्यों आएगी सर, ये पर्टिकुलर इंट्रोडक्शन ऐसा क्यों होना चाहिए सर, ये क्वेश्चन था, इसके 2 पार्ट्स हैं सर, ये दोनों आपस में रिलेटेड ही नहीं है। नहीं, वो है, उनके पीछे कोई साइंस है, कोई लॉजिक है, वो समझना है हमें। दैट इज वॉट वी डू एट कॉन्कर। दिस इज नॉट अ ट्रेडिशनल आंसर राइटिंग कोर्स, हमने आपको बस कुछ बेसिक बातें बता दी। नो, दिस इंक्लूड जो आंसर राइटिंग की चीज़ें हैं इसमें, वो इंक्लूड करती हैं द बेस्ट ऑफ द बेस्ट आंसर राइटिंग दैट यू कैन लर्न, एंड यू विल लर्न दैट एट कॉन्कर, ठीक है। अब इसमें बहुत ही टारगेटेड लेक्चर्स होंगे आपके। मैं आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा। लेट मी नाउ कम टू द मेन डील। अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री करा रहा हूँ तो मैं ये आपको पूरी मॉडर्न हिस्ट्री नहीं पढ़ाने वाला हूँ। दिस इज नॉट अ फाउंडेशन कोर्स। इसमें क्या हम चाहते हैं कि कौन सा बच्चा इसमें एनरोल करे कॉन्कर मेंस के प्रोग्राम में, वो बच्चा जिसका एक छोटा सा कोई बेस बना हुआ है ना, कि उसे मुझे ये ना बताना पड़े कि मॉडर्न हिस्ट्री है क्या भाई, है ना, कि भाई अच्छा सुनो, पहले ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में। आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू द कंप्लीट एंटायर मॉडर्न हिस्ट्री। मैं आपको ये बताऊंगा अपने कंटेंट से, अपनी स्ट्रैटेजी से, अपनी पास्ट लर्निंग से, कि जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें मेंस में कैसे स्कोर करना है। मैं आपको ये बताऊंगा कि जो GS2 का कंटेंट है वो मेंस में कैसे स्कोर करना है। मैं बैठ के आपको पॉलिटी नहीं पढ़ाऊंगा। लेट्स बी वेरी फ्रैंक ऑन दिस। उन बच्चों के लिए जिन्होंने कभी पॉलिटी छुई नहीं है, कभी आपको मॉडर्न हिस्ट्री छुई नहीं है, टच नहीं किया है, उनके लिए ट्रांसफॉर्म प्रोग्राम है, उसकी बात अलग से बताऊंगा, ठीक है। वो आपको 1-2 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन में दिख जाएगा। बट जिन बच्चों के लिए, जिन बच्चों ने थोड़ा सा अपना बेस कर रखा है, अब टाइम आ गया कि आप मेंस प्रिपेयर करो। क्या करोगे अगले 6 महीने? बहुत सिंपल से एक बात समझ लो, अगले 6 महीने अगर सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स की किताबें पढ़ते रहोगे तो मेंस कब प्रिपेयर करोगे? तो प्रीलिम्स का अगर बेसिक पढ़ लिया है, अगर बेसिक बिल्कुल बेसिक पढ़ लिया, पॉलिटी की बेसिक पढ़ ली, इकोनॉमी की बेसिक पढ़ ली है, तो नाउ इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर मेंस,
ठीक है, आपको पूरे के पूरे सिलेबस के नोट्स मिलेंगे। इन नोट्स में से हम आपको बहुत टारगेटेड, बहुत एडवांस चीज़ें पढ़ाएंगे। वैल्यू एडिशन तो मतलब आपने देखा होगा कि कितने सारे रैंकर्स ने AR 40 और AR 55 इन्होंने डायरेक्टली आके वैल्यू एडिशन की बात की कि हमने वैल्यू एडिशन को किस तरीके से यूज़ किया है, तो वो रैंकर्स भी आके आपको बताएंगे। इसमें बहुत सारे, अच्छा हाँ, एक चीज़ इसमें लिखी भी नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को इस टीम को अभी तक पूरी तरह से पता नहीं थी। रैंकर्स आर गोइंग टू टीच यू हियर, अंडर 100 रैंकर्स, टॉप स्कोरिंग रैंकर्स आपको आके यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो और मैं तो हुई, मतलब आई टीच द एंटायर कॉन्कर, वो तो है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी जो मतलब ऐसा होता है ना कि मैंने पढ़ा दिया और वो पर्टिकुलर रैंकर उसको और बड़े लेवल पे ले गया, राइट? तो अब वो आके वो चीज़ भी पढ़ाएगा, वो चीज़ भी बताएगा। तो देयर इज गोइंग टू बी, दिस इज गोइंग टू द बेस्ट थिंग। बस सिंपल सी बात है, बहुत ही होलिस्टिक PYQ कवरेज होगा इसमें। मेंटरशिप सेशंस रहेंगे आपके, और करंट अफेयर भी मैं आपका पूरा का पूरा कवरेज कराऊंगा। ठीक है, करंट अफेयर लेक्चर आपको आपके पोर्टल में मिलेंगे। 1.5 साल का करंट अफेयर फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव का पूरा कराया जाएगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। ठीक है, होलिस्टिक। अच्छा, मैं इस प्रोग्राम का फ्लो बता देता हूँ। देखो, जैसे मान लो सबसे पहले हमने GS 1 से शुरू किया, मान लो, ठीक है, GS 1 में सबसे पहले मान लो आ गया हमारा हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री में सबसे पहले मान लो वो आर्ट, कल्चर, फलाना ढिमाका, फिर आपका आ गया मॉडर्न, फिर आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, मान लो हमने ये पिक किया। सबसे पहले क्या होगा इस पे, पॉइंट नंबर 1 क्या होगा, आपके लेक्चर होंगे। ठीक है, ये लेक्चर कैसे होंगे, एडवांस्ड टारगेटेड लेक्चर्स। मैं आपको बेसिक नहीं पढ़ाने वाला हूँ बैठा के इसमें कि अच्छा सुनो, सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, वो क्या होती थी, सिंधु, नहीं, नो, एडवांस लेक्चर्स। ठीक है, सेकंड चीज मैं आपको इसमें क्या कराऊंगा, जो बेहतरीन कंटेंट है हम आपको वो पूरा का पूरा देंगे, पढ़ाएंगे, सिखाएंगे कि उसको कैसे यूज करना है। फिर इस पर्टिकुलर चीज पे जितने भी PYQs आए हैं, वो PYQs हम आपसे लाइव लिखवाएंगे। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, PYQs हम आपसे लाइव लिखवाएंगे। फिर उन PYQs के आपको बहुत ही बेहतरीन मॉडल नहीं बोलते, आइडियल आंसर्स, एक्चुअल रेप्लीकेबल आंसर्स। दिस इज द बिगेस्ट थिंग। हर एक रैंकर को अपने बोलते हुए सुना होगा कि सर इतना बेहतरीन आंसर्स थे, हमने उन आंसर्स को यूज किया और इस बार हमने उन आंसर्स को और ज्यादा रिफाइन करवा दिया है, और ज्यादा एडवांस करा दिया है। सो दिस इज द अनदर थिंग। देन अगर आपने मेंस टेस्ट सीरीज का पार्ट हो, देन यू विल हैव अ सेक्शनल टेस्ट ऑफ द एंड। जैसे ये हो गया आर्ट एंड कल्चर, फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर इस पूरी हिस्ट्री का एक सेक्शनल टेस्ट होगा। फिर सिमिलरली हम ज्योग्राफी के लिए पूरी चीज फॉलो करेंगे, सोसाइटी के लिए फॉलो करेंगे, और फिर पूरे GS 1 का एक FLT होगा। समझ रहे हो? तो यू विल हैव मल्टीपल स्टेजेस ऑफ रिवीजन हियर। सबसे पहले मान लो आपने आर्ट एंड कल्चर की जब PYQs करना है उसके लिए रिवाइज कर लिया, फिर जब पूरा हिस्ट्री का सेक्शन करना है उसके लिए रिवाइज कर लिया, फिर जब पूरा GS 1 का FLT करना है तब रिवाइज कर लिया, फिर आखिरी में जब सिमुलेटर करना है तब रिवाइज कर लिया। तो इन्हीं 5-6 महीनों के अंदर अंदर यू आर गोइंग टू हैव मल्टीपल शॉर्ट सेट रिवीजन। कुछ बचेगा ही नहीं। मैं बहुत सिंपल सा अगर एक लाइन में किसी को समझना है, वीडियो यहीं रोक दो, कुछ भी नहीं बचेगा मेंस के लिए। आफ्टर यू डू कॉन्कर, बात खत्म। फिर आप शिद्दत से, तसल्ली से प्रीलिम्स निकालना और फिर मेंस को फोड़ के ही रख देना, बिल्कुल। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब फटाफट एक बार देख लेते हैं इसके डिलीवरेबल्स। मतलब यार देख लो, आपको ये सब देखना है तो देख लो। ये ब्रोशर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ऐप पे मिल जाएगा, जाके कॉन्कर को एक बार देख लो, उसमें मिल जाएगा। तो सब कुछ है इसमें। अच्छा हाँ, इसमें SCA कवरेज भी है भाई पूरा। लोगों को SCA के अलग कोर्सेज ज्वाइन करने पड़ते हैं, कुछ नहीं। मैंने बोल दिया ना, GS SCA 600 मेरा कोई स्टूडेंट ला के दिखा दो, बस बात खत्म हो गई। विल यू बी द वन? सिंपल। किसी के न्याय इस बार आप ला के दिखा दो। बी विद अस, कॉन्कर मेंस 600 नंबर लेके आते हैं। ऐसा कर देते हैं कि बस खत्म ही हो जाए सब कुछ, 600 नंबर लेके आते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले एडवांस लेक्चर्स, इसमें GS के भी होंगे, SO के भी होंगे। हर टॉपिक पे आपको नोट्स मिलेंगे, सब टॉपिक पे नोट्स मिलेंगे, है ना। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे मान लो RP का एक टॉपिक है, लैंड रिफॉर्म्स का एक टॉपिक है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स पे आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, इशू बेस्ड मॉड्यूल्स होंगे इसमें, करंट अफेयर के इशू बेस्ड मॉड्यूल्स होंगे इसमें। ठीक है, ऐसे में आपको थीमेटिक भी सिखाऊंगा, इशू बेस्ड भी सिखाऊंगा, फिलोसॉफिकल भी सिखाऊंगा, सब कुछ सिखाऊंगा इससे में। ठीक है, समझ में आ गई बात? देन प्रीमियम वैल्यू एडिशन नोट्स हैं, ये मैंने आपको बता दिया अभी। वैल्यू एडिशन नोट्स रहेंगे, आपको किस तरीके से उनको आपको मर्ज करना है अपने मेन कंटेंट में, वो मैं सिखाऊंगा। किस तरीके से इनको आंसर में एप्लीकेट करना है, वो मैं सिखाऊंगा। किस तरीके से इनको ही आपको बेसिक वैल्यू एडिशन नोट से, बेसिक डेटा से आपको ग्राफ्स कन्वर्ट करना है, वो मैं सिखाऊंगा। आपने सुना होगा कि एक रैंकर ने बताया कि सर आप बताते थे कि ग्राफ बनाना है, तो मैं इतने सारे मल्टीपल ग्राफ्स बना के आई हूँ, राइट। सो ऑल ऑफ दिस विल टीच यू ऑल ऑफ दिस। जैसे कि मैंने बताया कि द कंटेंट टीम इज बीइंग लेड बाय सक्षम भाटिया सर। वो पूरा मतलब इनिशियली प्रोग्राम थोड़ा जल्दी भी शुरू होने वाला था, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डिले इसीलिए कर रहे थे, लगभग 2 हफ्ते के आसपास हमने डिले इसीलिए किया ताकि हम पूरा कॉम्प्रिहेंसिव एक बहुत ही एडवांस कंटेंट बना सके। तो जितने भी मेरे रैंकर्स आ रहे हैं उनमें से बहुत लोगों से हमने इनपुट्स लिए हैं। बहुत बच्चे जिन्होंने, मैं हमेशा बोलता हूँ है ना, इट इज़ नॉट जस्ट कि आपकी रैंक आ गई तो सब कुछ हो गया, नहीं। हमारे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन स्कोर किया है GSSA में, बट ऑप्शनल में 220 रह गए। अगर मेरे को एग्जाम्पल लेने हो तो काजल ठाकुर है, आप देखोगे अगले 2 साल के अंदर अंदर उनकी रैंक आएगी। इतना बेहतरीन स्कोर है उनका इन दी GS and SA। तो हमने और भी अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनसे हमने इनपुट लिया, एंड वी हैव क्रिएटेड दिस एंटायर थिंग। आप देखोगे कि इसमें आपको सब कुछ उसी क्वालिटी का मिलेगा। मेंटोरशिप मेरे साथ रहेगी, दैट इज नॉट एन इशू एट ऑल, राइट।
सो दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट. मेंटरशिप तो मेरे साथ रहेगी, मतलब कौन करते मेरे सबसे नज़दीक होता है यार दिल के, उनका ग्रुप मेरे साथ ही बनता है, मैं पूरा का पूरा देखता हूँ, मैं पूरा का पूरा हैंडल करता हूँ, तो दैट इज़ कम्प्लीटली हियर. ओके, तो वो मेंटरशिप मेरे साथ रहेगी. ज़्यादातर आपने देखा होगा कि बच्चे आए हैं और दे हैव स्पोकन ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग कि सर आपके वॉइस नोट्स हम एग्जाम से पहले सुन के जाते थे, तो वो उस कभी भी उस इंटेंसिटी से, उस इंटेंशन से भेजे नहीं गए, उस इंटेंसिटी से भेजे गए. एंड अगर वो काम आए तो उससे बड़ा मेरे लिए कुछ है ही नहीं. तो दैट एंटायर मेंटरशिप विल बी देयर. आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, कुछ भी इशू आ रहा है, आई एम देयर फॉर यू. नाउ दिस इज द बिगेस्ट डील, दिस इज द बिगेस्ट डील. ये मतलब इसके बारे में मैं भी बहुत ज़्यादा बताऊंगा नहीं. देखो प्रीलिम्स के लिए आपको पता है कि लाइक मैड इज़ दी थिंग नाउ, है ना. आपने देखा होगा कि अंडर 100 रैंकर्स से अपने चैनल पे डायरेक्टली शेयर कर दिया वो प्लेलिस्ट. अब हम कराएंगे आपको मेंस का मैड, द मेंस एप्टीट्यूड डेवलपमेंट. अब मेंस का एप्टीट्यूड डेवलप करते हैं. सर आंसर राइटिंग का फोबी हो रहा है, सर समझ नहीं आ रहा, सर कैसा क्वेश्चन होगा, सर कैसे आंसर लिखेंगे, सर कंटेंट कैसे जनरेट करेंगे, सब कुछ हम पे छोड़ दो. मेंस एप्टीट्यूड डेवलपमेंट, दी मैड इज नाउ फॉर द मेन स्टेज एज वेल. So yes, we are going to bring the order to the madness of mains with Mad for Mains. All right? इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में दूंगा नहीं, क्योंकि this is going to be one of its kind. आपने मतलब ये चेंज ही कर देगा पूरा का पूरा आंसर राइटिंग का पर्सपेक्टिव, पूरा का पूरा मेंस का पर्सपेक्टिव. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर. ऑल राइट, सो वी विल हैव मैड फॉर मेंस इन दिस. ये पूरा शेड्यूल है आपका, जैसे कि मैंने बताया कि मई के लगभग मिड के आसपास में हम सबसे पहले आपका एक ओरिएंटेशन वीक रखेंगे मिड में, फिर आपका मई कि 3rd वीक से लेकर जुलाई तक आपका GS1 चलेगा, बीच में साथ में ऐसे चलेगा, उसके PYQs होते रहेंगे, 4, 2, 3 सब कुछ चलता रहेगा ऐसे. लास्ट में आपके जाके सिमुलेटर भी होंगे. ये दिसंबर मिड तक जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना. हम आपको बहुत फ्लेक्सिबल टाइमिंग देते हैं. बाद में आपको 1 महीना और देंगे, ताकि अगर आपका कुछ बैकलॉग रह गया, कुछ भी इशू रह गया है, तो आप उसको डील कर लो, ठीक कर लो. ठीक है. जिन बच्चों का, अच्छा चलो ठीक है, मैं एक चीज़ अनाउंस करता हूँ. जिन भी बच्चों का प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, उन बच्चों के लिए जो कॉन्कर का मेंस प्रोग्राम है ये वाला, वो दोबारा से इन्वोक हो जाएगा, दोबारा से एक्टिव हो जाएगा. तो आप उसको तब भी यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो. क्लियर है, बात समझ में आ गई. सो ऐसा नहीं है कि नहीं सर, लेकिन प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ेगा उसके लिए, वो सबसे बड़ी चीज़ है. दैट इज द बिगेस्ट थिंग. ओके, सो दिस इज द एंटायर थिंग. मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं समराइज करता हूँ. यू विल नीड नथिंग एल्स फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ प्रीलिम्स. ठीक है. कितने 250 नंबर के 5 पेपर होते हैं, 1250 नंबर, 1250 मार्क्स आपके यहाँ के यहाँ डील हो जाएंगे, प्लस लैंग्वेज पेपर भी करा दूंगा. ठीक है, क्लियर है. बाकी यार ये कॉस्ट है प्रोग्राम की. कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है. आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ यार, कॉस्ट इज़ एक्चुअली वेरी मार्जिनल. आपको मैं कैसे समझाऊँ, ये 6200 रुपीज़ आप देख रहे हो, बाकी तो चलो ठीक है, जो भी है वो गवर्नमेंट को जाता है, टैक्सेस एंड ऑल है. लेकिन ये जो 6200 आप यहाँ पे देख रहे हो, ये दिस इंक्लूड्स 7 to 8 मंथ्स, है ना. अब आप मान लो व्हाट, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड इवन लाइक हम आपको जनवरी तक भी लेके जाएंगे पर्टिकुलर कोर्स. तो 8 से ज़्यादा महीने का है ये 6200. प्लीज़ थिंक अबाउट दैट. ओके, मतलब इट कम्स डाउन टू लेस देन 800 रुपीज़ इफ आई टेक इट एट लाइक फॉर 8 मंथ्स. इट कम्स डाउन टू लेस देन 800 रुपीज़. तो प्लीज़ उस चीज़ को उस पर्सपेक्टिव से देखो. एंड आई अंडरस्टैंड दैट इट माइट बी अ वेरी बिग अमाउंट फॉर समबडी, बट to bring it lesser would be a very big issue for us. हम, आप प्लीज़ समझो, एक बहुत बड़ी टीम है, टीचर्स हैं, रैंकर्स हैं, कंटेंट, बहुत चीज़ें हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें पूरा डिलीवर करना है, आपको उस पर्टिकुलर लेवल पे डिलीवर करना है. सो दिस इज़ द कॉस्ट फॉर द ऑनलाइन एंड देन दिस इज़ द कॉस्ट फॉर द ऑफलाइन वन. ठीक है, ये पर्टिकुलर आपका ऑनलाइन ऑफलाइन का है. एंड ऑब्वियसली देखो कोई फोमो वाली बात नहीं है यार, ऑफलाइन में देयर इज अ लिमिटेड कैपेसिटी. हमारे पास एक ही क्लासरूम है, तो देयर विल ऑलवेज बी लिमिटेड कैपेसिटी. अच्छा, बिफोर गोइंग लाइक फॉरवर्ड, थैंक्स टू ऑल द स्टूडेंट्स जिन्होंने इतना ट्रस्ट दिखाया है कि लॉन्च वीडियो आने से पहले वी हैव इमेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी इनरोल्ड, इमेंस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो लाइक इट हैज़ ऑलरेडी लाइक क्रॉस्ड 500. तो हमारे लिए बहुत बड़ी डील है. मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ का कभी भी जो फेवर है वो वापस आपको कर पाऊंगा. बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए. थैंक यू सो मच कि आपने इतना ट्रस्ट दिखाया 2 साल में के अंदर यूएस इतना ट्रस्ट आपका लाइक कमा पाया. मैं हमेशा चीज़ बोलता हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. एक जाते जाते वापस बता देता हूँ कि इसमें जो आंसर राइटिंग रहेगी आपकी, वो सबसे बड़ा कंपोनेंट आपका आंसर राइटिंग का रहेगा. मैं आपकी आंसर राइटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग करा दूंगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है आपके पास, उस पर लिखने के लिए बेहतरीन इंट्रोडक्शन, बेहतरीन कंक्लूजन्स, बॉडी बेहतरीन. अब सिर्फ IBC नहीं चलता भाई, अब बॉडी को भी आपको मल्टीपल पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ता है. अब बॉडी की प्रेजेंटेशन मैटर करती है, पूरे आंसर की प्रेजेंटेशन मैटर करती है, कितना पेज भर रहे हो मैटर करता है, पेज दिख कैसा रहा है वो मैटर करता है, कंटेंट आप कितना अच्छा डाल रहे हो, कितना अच्छा वैल्यूएशन डाल रहे हो, केस स्टडीज डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो, बॉक्स में डाल रहे हो कैसे डाल रहे हो, ग्राफ डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो, सिर्फ डेटा पुट करे हुआ डेटा की विजिबिलिटी कितनी है,
इमेंस नंबर ऑफ थिंग्स आर नाउ देयर इन द आंसर राइटिंग, एंड वो सब कुछ एक एक चीज़ इसमें टैकल होगी. आई एम टेलिंग यू दिस अगैन, दिस इज़ दी प्रोजेक्ट, दी क्लोजेस्ट प्रोजेक्ट टू माई हार्ट. और इससे बढ़िया मैं बोल सकता हूँ, nobody, there is no project, there is no program that will make you ready for mains better than this. This is my commitment to you. ओके तो इसमें आंसर राइटिंग है, लाइव क्लासेस में आंसर राइटिंग होगी, इसमें आपके फ्लैश सेशंस होंगे, ये हमारे बहुत ही फेमस हैं. फ्लैश सेशंस में आपकी स्पीड डेवलप करवाते हैं, टॉपिक वाइज PYQ इंटीग्रेट होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया ही, बेसिक से लेकर एडवांस तक सब आपको राइटिंग सिखाई जाएगी. सो और मैड तो है ही, फिर मैड फॉर मेन्स तो इसमें है ही. सो देयर इज एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. दिस इज इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, आप प्लीज़ उनको गो थ्रू कर सकते हैं एक बार. यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू देम. And thus, what we understand, we conquer, and a lot of students are going to conquer this UPSC journey. We understand UPSC, and भगवान करे मैं बहुत 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 ही इंतज़ार करता हूँ कि आप आए और हमारे साथ वो जो हमारे पास तो देने के लिए कुछ नहीं होता भाई, हमारे पास तो देने के लिए बड़े बड़े चांदी के सिक्के और आईफोन्स नहीं है. हमारे पास तो बहुत सिंपल सा एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है, एक भगवद गीता होती है, एक स्तंभ होता है. तो यही चीज़ें हैं, लेकिन आप आए, हमसे लेके जाएँ, बहुत जल्दी रैंक निकालो यार. वी आर वेटिंग फॉर यू. ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेंस टेस्ट सीरीज. तो बहुत सारे बच्चों ने शायद ये पर्टिकुलर वीडियो एक देखी होगी, जो अंडरस्टैंड यूपीएससी ने जिस पर्टिकुलर वीडियो ने एक्चुअली में ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि बच्चों को मेंस टेस्ट सीरीज के नाम पे सिर्फ और सिर्फ, मैं कोई और वर्ड यूज़ नहीं करूँगा, ठग रहे थे, उसको हमने लाके सामने रखा था. और वो उसका इंटेंशन भी नहीं था, उसका इंटेंशन सिर्फ ये बताना था कि कैसे जो इवैल्यूएशन है वो आपको हेल्प नहीं करता है. आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी भाई, बहुत बड़ी बड़ी 15-15 साल पुरानी कोचिंग इंडस्ट्री के ओनर, कोचिंग्स के ओनर आके इस चीज़ को डिफेंड करते हुए मिले थे. उसके बाद ये क्वेश्चन हमने रेज़ किया था, और ये बिल्कुल हर एक, मतलब बहुत सारे रैंकर्स ने इसको पोस्ट किया. फिर दिस वीडियो लाइक इज़ प्रोबेबली द डिफाइनिंग वीडियो फॉर अंडरस्टैंड यूपीएससी. ये क्वेश्चन हमने रेज़ किया था, मेरे को बहुत लंबा वक्त लग गया. मैंने जून के 2023 में क्वेश्चन रेज़ किया था, मेरे को बहुत लंबा वक्त लग गया इसका आंसर ढूंढ के लाने में. बट नाउ वी हैव द आंसर दैट यू आर लुकिंग फॉर. नाउ आई हैव द आंसर. मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, मैं कभी भी अनकुक्ड काम नहीं करता. अगर मेरे को टेस्ट सीरीज लानी होती, मैं लास्ट ईयर ले आता. सिर्फ कोई टेस्ट सीरीज रैंडम ला के दे देनी होती, नहीं, आई डोंट डू दैट. जब तक मुझे अपनी टीम पे उतना विश्वास नहीं है, जब तक मुझे खुद पे उतना विश्वास नहीं है, आई डोंट कमिट. एंड नाउ आई एम कमिटिंग यू अगैन. दिस इज गोइंग टू बी द डिफाइनिंग टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज. ये बदल के रख देगी, ये बदल के रख देगी. हर एक बच्चा इस चीज़ को समझ जाएगा कि एक्चुअली मेंस टेस्ट सीरीज कैसी होनी चाहिए, एक्चुअली मेंस टेस्ट सीरीज होनी कैसी चाहिए, कैसे डिफरेंट है ये आपकी ट्रेडिशनल मेंस टेस्ट सीरीज से. यहाँ पे आपकी ये वाली मार्किंग नहीं है, है ना. अभी मैं बता रहा हूँ, कल परसों 2-3 दिन पुरानी बात है, एक बच्चा ऑफलाइन आया, उसने अपने एक टेस्ट दिखाया, और अभी भी ये मार्किंग चल रही है. 3.5, 4, 4.5 उसमें 10 मार्कर में, और 5, 5.5, 6 15 मार्कर में, बस. और कुछ नहीं दिया जाता. पलटो अपनी टेस्ट और आपको दिख जाएगा ये चीज़. पलटो अपनी टेस्ट से आपको दिख जाएगी ये चीज़. वी विल नॉट डू दैट. अगर आपने आंसर घटिया लिखा है, मैं आपको घटिया नंबर दूंगा. अगर आपने आंसर बेहतरीन लिखा है, तो आपको बेहतरीन नंबर दूंगा. बहुत बेवकूफ़ सी चीज़ें हो जाती हैं. लोग कहते हैं कि जब 250 नंबर के पेपर में, अगर 250 नंबर का पेपर है और मान लो किसी के 120 नंबर आ रहे हैं, तो सर ऑब्वियस सी बात है ना कि उसको हर क्वेश्चन में 50% मार्क्स मिल रहे होंगे. आई डोंट नो इन बच्चों का सीसेट कैसे, मतलब बच्चे तो नहीं है खैर, ये दीज आर ईदर हेटर्स और सम इंस्टीट्यूट्स. मुझे पता नहीं का सीसेट शायद कभी क्लियर नहीं हुआ होगा. ये शायद इस बात को भूल जाते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में 10 में से 0 आता है और दूसरे पर्टिकुलर क्वेश्चन में 10 में से 10 आता है, तो भी 20 में से 10 मतलब 50% ही बनता है. तो शायद ये चीज़ समझने में इनको थोड़ा वक्त लगेगा, बट खैर हम तो बहुत पहले समझ गए थे. मैंने एक पूरी वीडियो बना के आपको दिखाया था कि कैसे यूपीएससी चलो अपनी मार्किंग रिलीज़ नहीं करता है, बट बहुत सारे स्टेट पीसीएस रिलीज़ करते हैं. एंड मैंने आपको दिखाया कि कैसे 10 में से 8.5 नंबर और 10 में से 1 नंबर भी मिला हुआ है. तो वी विल डू द स्टैंडर्ड मार्किंग दैट इज बीइंग डन. वी विल नॉट डू इट लाइक द अदर टेस्ट सीरीज. ठीक है, हमारा जो फीडबैक होगा वो बहुत ही पर्सनलाइज स्ट्रैटेजिक फीडबैक होगा. कोई जनरल रिमार्क नहीं होगा, नाइस इंट्रोडक्शन, गुड कंक्लूजन, ऐड मोर पॉइंट्स, ये सब नहीं होगा. आपको एक्चुअली में फीडबैक लेने के बाद एक टेस्ट के अंदर समझ में आएगा कि भाई साहब को क्या इंप्रूव करना है. वो जब आप इंप्रूव करके लाओगे तो हम आपको फिर फर्दर इंप्रूवमेंट बताएंगे. इट इज गोइंग टू बी वेरी पर्सनलाइज स्ट्रैटेजिक फीडबैक. हम, और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हम आपके कंटेंट को एवेलुएट करेंगे. अंडरस्टैंड यूपीएससी पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न पे चलता है. हम आपके कंटेंट को एवेलुएट करेंगे. बाकी जगह क्या होता है कि एक मॉडल आंसर, उस मॉडल आंसर के पॉइंट अगर आपने नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, और आपको उन्हीं मॉडल आंसर के पॉइंट आपको लिख के दे दिए जाते हैं कि ये पॉइंट ऐड कर दो. नो, यूपीएससी ने खुद बताया है आरटीआई के रिप्लाई में कि वो मॉडल आंसर नहीं देता है अपने एग्जामिनर्स को. तो जब वो नहीं देता है तो फिर मॉडल आंसर से क्यों चेक हो रहा है आपका आंसर? तो हम आपके लिखे हुए आंसर को, आपके कंटेंट को एवेल्युएट करेंगे. हम उनको सिर्फ अपने मॉडल आंसर से, अपने आइडियल आंसर से कंपेयर नहीं करेंगे. नो, ओके, जस्ट रिमेंबर दैट. देन द डिफरेंस लाइज इन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस एंड दैट ऑफ द आइडियल आंसर्स, नॉट द मॉडल आंसर्स. मॉडल आंसर्स क्या होते हैं? 150 वर्ड का
आंसर लिखना है, दे रखा है 350 वर्ड, 400 वर्ड, अरे भाई क्या करूं मैं? तो वी विल गिव यू आइडियल आंसर्स। ये हमारी यूएसपी रही थी लास्ट ईयर भी, जो कि बिल्कुल रेप्लिकेबल होंगे एग्जाम में, तो हम अब वो पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज में भी लेके आएंगे। एंड इन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने देखा कि हमारे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज में भी जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन इज प्रोबेबली द बेस्ट, राइट? अभी वो पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक के तो जो मैंने देखी है, जो स्टूडेंट का फीडबैक है, जो रैंकर्स का फीडबैक है, जो रैंक इंप्रूवमेंट वालों का फीडबैक है, इट इज प्रोबेबली द बेस्ट। तो वो सेम द मेंस टेस्ट सीरीज में भी आपकी रेप्लिकेट करेंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ, पीपल who have given multiple interviews are heading the mains test series. People who have ranks are heading the mains test series. People who have done so, जो बनाने वाले हैं वो multiple interview appeared, rankers जो चेक करने वाले हैं वो multiple interview appeared। तो जो क्वालिटी है, पर्सनली ट्रेंड बाय मी एवरीबडी, तो जो क्वालिटी है वो आपको बहुत ही स्टैंडर्डाइज मिलेगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। एंड दिस इज दैट ऑल, ये बोल सकते हैं हम, और क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, है ना? नॉट जस्ट लेंथी मॉडल आंसर जंक, बट क्वालिटी, वर्ड लिमिटेड हियरिंग आइडियल आंसर्स भाई, क्वेश्चन बेस्ड ऑन हाई यील्डिंग यूपीएससी ओरिएंटेड थीम, जैसे कि हमने आपको पूरा का पूरा प्रीवियल में, अपसर्ज में भी चीज़ें दी हैं। डिलीवरेबल्स आपको पता ही यार क्या होते हैं, है ना? ये सब आप देख ही सकते हो, मैं इसको क्या बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ, ये सब मेरा कभी करता भी नहीं हूँ। मेरा तो सर हमेशा ट्रस्ट पे चीज़ें चलती आई हैं, ट्रस्ट पे ही चलेंगी। ये पूरा शेड्यूल है कि टेस्ट वेस्ट कब होंगे, सेक्शनल टेस्ट किस किस जीएस में कितने होंगे, फुल एंड टेस्ट कितने होंगे, तो सब कुछ आपके सामने है। यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट। एसए के भी होंगे इसमें, सब कुछ इंक्लूडेड है। तो बहुत सारे टेस्ट हैं इसमें। आपके जीएस 1 के 3 सेक्शनल 2 एफएलटी, सबसे पहले 3 सेक्शनल 1 एफएलटी, फिर जीएस 2 के 3 सेक्शनल 1 एफएलटी, फिर जीएस 3 के 4 सेक्शनल 1 एफएलटी, जीएस 4 के 3 सेक्शनल 1 एफएलटी, फिर सारे के सारे यूपीएससी का जो आपका पूरा का पूरा इस साल 2025 का पेपर होगा, उस पूरे के पूरे का सिमुलेशन, तो वो 4 एफएलटीज जीएस के, और एसए के सेक्शनल्स, एसए के एफएलटीज, एसए के सिमुलेटर्स, तो सब कुछ है। इसके बियॉन्ड तो भाई मतलब क्या ही है, मतलब इमेंस नंबर ऑफ क्वेश्चंस। यू विल बी राइटिंग नियरली 300, yes, you will be writing nearly 300 answers and plus additional essays in this particular test series. Okay? मतलब इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कि कुछ भी आपको फिर कभी भी रिक्वायर्ड होगा। ओके अब ऑब्वियसली आई नो दिस कि ये पर्टिकुलर कोर्स तो मैं ये बोल सकता हूँ भाई कि येस दिस इज मोर, बट इसमें हमारा कंस्ट्रेंट है कि इसमें बहुत बड़ा जो एक कॉम्पोनेंट है वो होता है इवैल्यूएटर फीस। मतलब आप एक क्वालिटी इवैल्यूएटर लेके आ रहे हो, उसको बिठा रहे हो, तो यू हैव टू पे दैट पर्सन भाई, उसका टाइम लग रहा है, उसके कई घंटे जा रहे हैं एक पर्टिकुलर कॉपी पे, या तो हम भी वही नेक्स्ट इंटू नेक्स्ट कंक्लूजन करा दें, बट वी कांट डू दैट, है ना? उसमें भी खैर वी विल हैव टू पे द इवैल्यूएटर, बट वो हमें करना भी नहीं है। सो दैट इज अ मेजर कोर्स दैट इज इन्वॉल्वड, और उस पर हम कुछ कर नहीं सकते यार, क्योंकि दैट इज अ पर्सन डूइंग इट, है ना? और कुछ नहीं है, वो एक इंसान है जो बहुत ही क्वालिफाइड है, वो अपना टाइम दे रहा है, तो उसको अपना घर चलाना है। सो यू हैव टू पे दोज पीपल, यू हैव टू पे द क्वेश्चन मेकर्स, यू हैव टू पे द आंसर राइटर्स, राइट? तो इसमें हमारी मजबूरी है, दिस इज, मैं वही बोल रहा था, आपको शायद देखने में लग सकता है कि सर प्राइस, और आपको पता है यार मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत होती है इस चीज़ में, लेकिन आई विल नेवर आस्क यू टू एनरोल इन समथिंग इफ आई नो दैट आई विल नॉट बी एबल टू डिलीवर ऑन इट। मैं बहुत पहले ये कोर्स लॉन्च कर सकता था, प्रोग्राम लॉन्च कर सकता था, बट आपको पता है कि आई ओनली डू थिंग्स व्हेन इट इज श्योर, शॉर्ट, कंफर्म्ड दैट आई विल बी एबल टू डिलीवर ऑन देम। आपको हमेशा 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 ये चीज़ पता है, हमेशा ये चीज़ बरकरार रहेगी, आई एम सो श्योर ऑफ दैट। ऑलराइट, मैं लास्ट में कंक्लूड करने से पहले एक बार समराइज कर देता हूँ कुछ चीज़ें। किन बच्चों को कौन का ज्वाइन करना चाहिए? बहुत सिंपल सा इसका आंसर है कि अगर आपको बेसिक्स आते हैं, है ना, अगर आपने पॉलिटी बेसिक पढ़ रखी है या इकोनॉमी बेसिक पढ़ रखी है, या फिर आप साथ साथ पढ़ने का मादा रखते हो, है ना? देखो इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं होने वाला है कि नहीं आपकी रोज़ 10-10 घंटे की क्लास हो रही है, नहीं, है ना? आपकी क्लासेस होंगी मे बी थ्राइस अ वीक, मे बी 4 टाइम्स अ वीक, और आपको कुछ असाइनमेंट्स दिए जाएंगे लिखने के लिए, फिर उन पे कुछ लेक्चर्स होंगे, टेस्ट होंगे, बट बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं कि आपको 10 घंटे रोज़ बिठा रहे हैं हम, नहीं। तो अगर आपके अंदर इतना मादा है कि नहीं सर मैं साथ साथ पढ़ सकता हूँ, है ना, आप बोलो कब से शुरू हो रहा है, मैं उससे पहले हिस्ट्री खत्म करके देता हूँ, है ना? फिर आप मेरे को हिस्ट्री एडवांस पढ़ा दो, जब तक आप हिस्ट्री एडवांस पढ़ाओगे मैं ज्योग्राफी पढ़ लूंगा, मैं आपको ज्योग्राफी एडवांस पढ़ा दूँ, तो दैट इज ऑल्सो व्हाट यू कैन डू हियर। ओके, अगर या तो आपके अंदर इतना मादा होना चाहिए कि आप ये कर लोगे। अगर आपको लग रहा है नहीं सर मैं तो बिल्कुल ही बिगिनर हूँ, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता और मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा इस वाली चीज़ को, तो फिर यू जॉइन द ट्रांसफॉर्म प्रोग्राम। ओके, मतलब ये प्रोग्राम तो ऐसा है जो बिल्कुल ही हैंड होल्डिंग है, राइट? इसमें तो हमारे सारे ही क्वालिफाइड मेंटोर्स, और आपको पता है कि उनका मतलब देवर मोर देन 600 रिव्यूज लाइक ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, एंड ओनली वन वॉज, जो मैं बोल सकता हूँ कि दैट वॉज नॉट सो पॉजिटिव, 599 आउट ऑफ 600, उसका परसेंटेज भी क्या निकालू, मतलब 99.999%। सो इट इज अ वेरी 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 हाईली रेटेड पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑफ ट्रांसफॉर्म, बट दिस वन इज फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। इफ यू आर नॉट एन एब्सोल्यूट बिगिनर, इफ यू आर, एक अटेम्प्ट अगर दे दिया फिर तो बात ही खत्म हो गई, देन तो कॉन्कर इज फॉर यू। अगर नहीं भी दिया है लेकिन पढ़ लिया है बेसिक्स, देन कॉन्कर इज फॉर यू। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, देन यू हैव टू थिंक एंड गो फॉर ट्रांसफॉर्म।
बात समझ में आ गई? ठीक है, ट्रांसफॉर्म के एक अलग वीडियो बना दूंगा, उसके क्या डिलीवरेबल्स होंगे वो अलग से समझा दूंगा। आप ब्रोशर भी पढ़ सकते हो ट्रांसफॉर्म का, जब वो लिस्ट होगा तो उसमें ब्रोशर भी होगा ट्रांसफॉर्म का, उसमें पूरे डिलीवरेबल्स लिखे होंगे, उसमें आपकी पर्सनलाइज मेंटोरशिप रहती है, उसमें हम आपको पूरा का पूरा जो बेसिक सारा का सारा कवरेज है वो कराएंगे। सो दैट इज इन ट्रांसफॉर्म। बात समझ में आ गई? दिस इज द थिंग। जो कॉन्कर है वो लगभग आपका 15 मई के बाद शुरू हो जाएगा। सो वी हैव जस्ट 10 days नाउ। इन 10 दिन में अपने आपको प्रिपेयर कर लो, ठीक है। स्टार्टिंग में मैं आपको थोड़ा ओरिएंटेशन देके चीज़ें समझाऊंगा कि आपको कैसी चीज़ें करनी है, क्या करनी है, मीन्स एक्चुअली है क्या गेम। क्योंकि जैसे आपने वो सुना होगा ना, वो इरम ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि इरम ने बोली थी, अपनी प्रीति ने बोली थी कि हर सेशन से पहले, हर पर्टिकुलर चीज़ पढ़ने से पहले, हर पर्टिकुलर चीज़ पढ़ाने से पहले आप एक सेशन लेते थे कि इसको पढ़ना कैसे है, और वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होता था। तो मेंस का पूरा पढ़ाने से पहले मैं ये बताऊंगा कि मेंस पढ़ना कैसे है। तो दैट विल बी द ओरिएंटेशन वीक एंड देन वी विल हैव द एक्चुअल डील, दैट विल बी द कॉन्कर मेंस प्रोग्राम। ऑलराइट, एंड सिमिलरली ट्रांसफॉर्म जो है वो लगभग आपका 1 जून के आसपास से शुरू होगा। ओके, तो तब आप इसको लिस्ट पहले ही हो जाएगा, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। वी विल एलोकेट योर ग्रुप्स, वी विल एलोकेट योर मेंटोर्स। बेहतरीन मेंटोर्स हैं आपके, आप मतलब किसी भी मेंटोर को आप उनका रिव्यू देखोगे, इट इज लाइक एब्सोल्यूट बेस्ट। सो दिस इज व्हाट द कॉन्कर, द ट्रांसफॉर्म एंड द अपसाइज प्रोग्राम लुक्स लाइक। आई होप आपके डाउट्स में क्लियर कर पाया हूँ। फिर भी कोई डाउट है सो यू ऑलवेज हैव दी नंबर्स टू कॉल। मैं इसी डिस्क्रिप्शन में 3-4 नंबर्स दूंगा, आप किसी पे भी कॉल कर सकते हैं, हेल्पलाइन पे मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर रीचिंग आउट टू अस and it is getting actually a bit tricky for us to like maintain and manage everything because obviously we have a limited number of team हमारे पास, और हमने वो चीज़ कभी करी भी नहीं है ना। तो हमारे जो काउंसलर्स हैं वो भी बच्चों के डाउट रिजॉल्व करने के लिए बैठे हैं। तो आप मे बी कॉल्स आपकी नहीं पिक हो रही होंगी, उसके लिए आई एम एब्सोल्युटली सॉरी, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड वो थोड़ा सा ह्यूमन पावर का एक पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट है। बट अदर देन दैट, you know everything about the program, you know about me, you know about understand UPSC, you have seen the results, you have seen the hard work that we have put into our things. सबसे बड़ी बात बोलूँगा, you have seen the emotions with which rankers have been associated with us. ये कोई टेस्टिमोनियल वीडियो नहीं होती हमारी होती हैं पूरी की पूरी जर्नी वीडियो, होम कमिंग वीडियोज़, राइट। तो वो सब आपने देखा है, आपसे समझदार कोई है नहीं। अपना डिसीजन ले लीजिए, बी अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम्स एंड डू इट। जो फ्री इनिशिएटिव्स रहेंगे वो कैसे चलेंगे, क्या चलेंगे, उनके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपकी बना के बता दूंगा। ऑलराइट, फ्री इनिशिएटिव्स कभी बंद नहीं होंगे, हमेशा मैंने वो चीज़ अपनी कमिटमेंट रखी है, उसको मैं जारी रखूंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। और एक बार बहुत 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 फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सच में मतलब बहुत बड़ा साथ निभाया है पिछले 2 साल में। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी हस्ती मिट गई होती अगर आपने साथ ना दिया होता, मेरी हस्ती पर्टिकुलरली निपट गई होती। बट यू हैव बीन विद अस, यू हैव बीन विद मी पर्सनली, थैंक यू सो मच। सब कुछ आपकी वजह से ही है एंड यू आर एवरीथिंग। सो कभी भी लेट डाउन नहीं करूँगा, मेरी पर्सनल गारंटी है ये। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू अगेन। दिस इज सत्यम जैन साइनिंग ऑफ टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। जय हिंद।